ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि तमस रजस से भरपूर मन ध्यान नहीं कर सकता, मगर अब जीवन ही जहाँ पूरा होने की तैयारी है, तो ऐसे में क्या उपाय है। तो देखो प्रभु जी, आपके प्रश्नों में कई बार हमने देखा है कि आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा पूछते हैं कि जब जीवन खत्म ही होने को है, या तो उम्र बीत गई या ये हो गया। अरे महाराज, इतना निराश क्यों है आप? देखो, कितने दिनों का जीवन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन दिनों में जीवन कितना है ये महत्वपूर्ण है। एक ही दिन का क्यों ना जीवन हो, लेकिन पूरा भरपूर जियो, तब तो जीवन सार्थक है। वरना 100 साल मरते मरते जीने से फायदा भी क्या। ये तो ऐसे ही साइड की बात मैंने कर दी। तो आपने कहा कि अब जीवन जब संपूर्ण पूरा होने की तैयारी है, ऐसे में क्या किया जाए। तो देखो प्रभु जी, जहाँ है वहीं से शुरू कर दो, जितना भी है। देखो, अपने आप की प्राप्ति के लिए न तो कोई समय का व्यवधान है, न तो कोई स्थान का व्यवधान है, न तो कोई वस्तु का, न तो कोई परिस्थिति का व्यवधान है। आप इसी समय इसी स्थान में रहकर इसी परिस्थिति के वश अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हो। लेकिन कब? हम चाहे तभी तो कर सकते हैं। कहते कि नहीं महाराज, हम तो चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ और भी चाहते हैं। एकमात्र स्वस्वरूप की प्राप्ति चाहो, हो जाएगी। ऐसे कई शास्त्रों में कहा है, कई श्रुतियों ने, स्मृतियों ने, महात्मा की अनुभूतियों ने भी कहा है, और तर्क से भी सिद्ध होता है कि जो होना है वो अभी और यहीं होने वाला है। बाद की बात छोड़ो। अब ठीक है, ये तो अल्टीमेट बात हो गई। व्यवहार सत्ता में, माने व्यावहारिक बात ये मैं आपको बता दूं कि देखो, रजस तमस से भरपूर मन ध्यान नहीं कर सकता, माने अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। ठीक है, तो रजस तमस को निवृत्त करो ना, सत्व को समृद्ध बनाओ। हर एक जगह उपाय दिखाए गए हैं, गीता जी में भी बताया है। सम्यक आहार विहारस्य, अपने आहार को और अपने व्यवहार को सम्यक बना दो, माने सात्विक बना दो, और संतुलित और सात्विक बना दो। निश्चित समय पर ही भोजन करेंगे, निश्चित प्रकार का ही भोजन करेंगे। जो तामसिक गुण वाला है, जो राजसिक गुण वाला है, ऐसे भोजन को मिनिमाइज करते जाएंगे। कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि आज ही से छोड़ दो, लेकिन कम से कम करते जाओ और सात्विक भोजन करना शुरू कर दो। हमारा व्यवहार दूसरों के साथ, हमारा व्यवहार भी सात्विक हो, कोई राजसिक ना हो, कोई तामसिक ना हो। किसी की ईर्षा, द्वेष, ये हम छोड़ दे। किसी के साथ दंभ करना, ठगी करना नहीं करते हैं, लेकिन मन में तो थोड़ा बहुत ये दोष रह ही जाता है, उसको छोड़ते चलो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। तो धीरे धीरे अपने अंदर उदारता पैदा करो, करुणा पैदा करो, सभी जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सभी पशुओं के लिए, सभी पदार्थों के लिए भी। हमारे चप्पल के प्रति भी हमारी करुणा होनी चाहिए, और बाहर पड़े हुए किसी कंकड़ पत्थर के प्रति भी हमारे मन में उदारता का और करुणा का भाव होना चाहिए। उसके प्रति कोई तिरस्कार का या तुच्छता का भाव इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी प्राणी, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु सब परमात्मा ने ही लिया हुआ रूप है। किसी का भी तिरस्कार हम करेंगे, वह परमात्मा का ही तिरस्कार हो जाएगा। और शास्त्र में तो कहा है कि आप जिसका तिरस्कार करोगे वह आपका तिरस्कार कर देगा। आप मनुष्य का तिरस्कार करोगे, मनुष्य आपका तिरस्कार कर देगा। पशु का करोगे, पशु आपका तिरस्कार कर देगा। पंछी और कीट पतंग का करोगे, वो आपका तिरस्कार कर देगा। किसी स्थूल भौतिक वस्तु का तिरस्कार करोगे, वो आपका तिरस्कार कर देगा। तो सबके प्रति
पूजा का भाव का मतलब क्या है? उसका पूजन नहीं करना है, करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी उसके प्रति एक आदर का भाव रखो, क्योंकि मेरे परमात्मा ने यह रूप लिया है। तो ये हमारा व्यवहार सात्विक हो जाए तो मन स्थिर होने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अपना भाव भी सात्विक होना चाहिए, भाव की भी सात्विकता की वृद्धि। देखो हम चींटियों को आटा, मछलियों को आटा और पंछियों को दाना खिलाते हैं, ये सब करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे पूर्वजों ने कहा, शास्त्र ने कहा कि इससे पुण्य पैदा होता है। हाँ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुण्य पैदा हो, उसका फल हमें मिले सुख रूप में या अनुकूल परिस्थिति के रूप में, वो तब की बात है। लेकिन तत्काल जो हमें बहुत ही बड़ा फायदा मिल रहा है, उसकी तरफ हमारी नज़र नहीं गई। क्यों? क्योंकि हम स्थूल बुद्धि है। क्या फायदा होगा? किसी को अगर आप खिलाओ तो आपके मन में उदारता का भाव जागेगा, ये हो गई भाव शुद्धि। गाय को रोटी खिलाओ या गाय के ऊपर हाथ ऐसे घुमाओ तो आपके अंदर से करुणा और प्रेम और वात्सल्य का भाव प्रकट होने लगेगा आपके हृदय में। तो ये हृदय को शुद्ध, मतलब ये शुद्धि के लक्षण है। अशुद्धि निकल गई, क्रूरता गई और करुणा आ गई, तो ये शुद्धि हो गई। किसी भी प्राणी के प्रति, पंछियों को दाना खिलाओ, अरे महाराज भगवान ने जो रचना की है तो वह उसका पेट भरता ही, हमें पंछियों को दाना खिलाने की क्या जरूरत है? कुत्तों को रोटी खिलाने की क्या जरूरत है? भगवान उसको खिला ही रहा है। हाँ वो तो खिला रहा है, उसका जीवन जितना है, जहाँ से उसको मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन हमारा बेनिफिट तो गया ना। अगर हमने पहल कर दी, अगर हमने किसी की सहायता कर दी, अगर हमने किसी का पेट भर दिया, अगर हमने किसी का संरक्षण कर दिया, तो हमारे मन में कौन से भाव जगेंगे? सोचो जरा, अनुभव करके देखो। इतने उदारता के, इतने वात्सल्य के, इतने करुणा के, इतने अभिभूत हो जाएगा हमारा हृदय इन सभी भावों से। तो ये हो गई भाव शुद्धि। हमारे बुजुर्ग जो कह गए हैं, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो लिखा है, कहा है, वो ऐसे ही बेवकूफ़ी नहीं है। हमें लगता है अरे ये ऐसी बेवकूफ़ी की बातें क्यों माने हम। इसलिए हम नहीं मानते क्योंकि हम स्वयं बेवकूफ़ हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब देखो भाव शुद्धि में आपको एक और उदाहरण बताऊं। आप स्नान करते हो डेली, अगर आपके पास गंगा जल है तो उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल दो, गंगा स्नान हो जाएगा, ऐसा भाव करो। नहीं है तो भी हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, जब स्नान करो तब ये मंत्रोच्चार करो, ये भाव करो, गंगा च यमुना च सरस्वती कावेरी गोदावरी ब्रह्मपुत्रा नर्मदा, ये सब नदियों के या सरिताओं के पवित्र माताओं के नाम का उच्चारण करो और अपने ऊपर जल डालते चलो। तो क्या भाव होगा कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, हम नर्मदा स्नान कर रहे हैं। भाव शुद्धि तो हुई ना। शरीर शुद्धि होगी नहीं होगी ये अलग बात है, चलो वो तो होगी ही, उसमें गंगा जी आ नहीं जाएगी ऐसा मान लो। अगर हम ऐसे विद्रोही मन वाले हैं तो मान लो कि इसमें गंगा जमुना थोड़ी आ जाएगी, ठीक है नहीं आएगी, लेकिन आ जाएगी तो भी क्या फर्क पड़ेगा? अगर हमारा भाव शुद्ध नहीं है तो गंगा में डुबकी लगाने से भी क्या फर्क पड़ेगा? शरीर की शुद्धि तो सामान्य जल से भी हो जाती है। ऐसा हम सोचते हैं, फर्क पड़ता है, सूक्ष्म फर्क पड़ता है, लेकिन अगर भाव है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अपना आहार शुद्ध और सात्विक बनाओ, बनाते चलो धीरे धीरे, अपना व्यवहार शुद्ध और सात्विक करो, अपने अंदर भाव शुद्धि करो, भाव की समृद्धि, संशुद्धि, सत्व की समृद्धि करो। करुणा, दया, अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा का कोई भाव न हो, हमारी वाणी से कोई ऐसा कठोर शब्द न निकले कि जो किसी को हर्ट कर सके, किसी को तकलीफ पहुंचाए। तो ये हो गई भाव की शुद्धि। और शुद्ध भाव का हृदय प्रफुल्लित रहता है, शांत रहता है। शांत हृदय में, प्रफुल्लित हृदय में, उदार हृदय में मन एकाग्र हो जाता है, ध्यान हो सकता है महाराज। आज और अभी से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब जीवन पूरा होने की तैयारी है। किसने कहा जीवन पूरा होने की तैयारी है? एक क्षण तो आपके पास है, काफी है। बस इस एक क्षण के लिए आप संपूर्ण शुद्ध होकर बैठ जाओ। भगवान बुद्ध ने एक जगह ऐसा कहा है कि गाय के सींग पर, गाय तो स्थिर रहती नहीं, या तो इधर उधर मुंह मारती रहती है, हिलाती रहती है, चलती रहती है, तो ऐसे ऐसे डोलती रहती है। अगर बैठी है, शांत बैठी है या सो रही है समझ लो, फिर भी उसके सींग पर राई का दाना, अब सींग भी ऐसे गोल और
चमकीले, मतलब वो फिसलने वाले होते हैं, उसके ऊपर राई, ये भी चमकीला दाना, वो भी फिसलने वाला। सींग के, गाय के सींग पर राई का दाना स्थिर रखो, किसी तरह से बहुत शांति से, धैर्य से उसके ऊपर दाना रख दो। वो दाना जितनी देर स्थिर रहेगा उतनी देर भी अगर आपका मन एकाग्र हो गया भगवत चरणों में, भगवत नाम रूप गुण में, बाकी सब चिंतन छूट गया, तो भी अनंत गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है महाराज। अब इससे तो ज़्यादा हम कर ही सकते हैं, तो कहाँ जीवन अंत की तरफ जा रहा है। ऐसी मतलब निराशा वाली सोच आप क्यों रखते हैं? छोड़ो ऐसी सोच को, जो है बस काफ़ी है, जो मिला है पर्याप्त से भी ज़्यादा है, इसका सदुपयोग करना है। अपने जीवन का, अपने जीवन में जो समय प्राप्त है उस समय का, उस परिस्थिति का, प्राप्त साधनों का सदुपयोग कर लो। इसी का नाम हमारे गुजराती में कहते हैं, महाराज मौका मिला है काम काढ़ी लो, काम काढ़ी लो, मतलब ये मौका मिला है, मौके पे चौका मार दो। मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिलता महाराज, मौका मिला है, अभी ये समझ भी मिली है। जैसा आपने पूछा, ये हर एक आदमी की समझ की ये बात नहीं है, कुछ स्थिति प्राप्त साधक के मन में ही ऐसे विचार आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है आपको ऐसे विचार आते हैं, ये एक बड़ी अच्छी निशानी है, अच्छे लक्षण है साधक के। तो महाराज अपने जीवन को सात्विक बनाते चलो। अपने आप देखो, एक बाल्टी में गंदा पानी भरा है, जिसको हम रजस तमस कह लो, पानी हिल भी रहा है और पानी गंदा भी है, तो रजस तमस बाल्टी में है। अब क्या करें? बाल्टी को खाली करना हमारे वश में नहीं है, या तो बहुत बड़ी बाल्टी है, हमसे उठाई नहीं जाएगी, और धीरे धीरे एक डबले से लेकर निकालते निकालते तो समय चला जाएगा। अब इतना समय है नहीं, हमारी बस छूटने वाली है, तो क्या करें? उसके ऊपर पानी का एक पाइप लगा हुआ है, उसको खोल दो, नल खोल दो, उसमें शुद्ध पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और गंदा पानी अपने आप छलक छलक कर निकलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सब शुद्ध पानी उसमें रहेगा और गंदा पानी निकल जाएगा। तो उसी तरह अपने जीवन में सत्व का आवाहन करो, अपने व्यवहार में, अपने आहार में, अपनी वाणी में, अपने भाव में सात्विकता बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। आहार का मतलब मुख से खाने वाली चीज मात्र नहीं है, आहार का मतलब आहारति इति आहार। अपने आँख से देखते हुए हम आहार करते हैं, कान से सुनते हैं तो वह आहार है, किसी वस्तु को छूते हैं तो आहार है। विचार तो चाहे कैसे भी गंदे आए, देखो ये पूर्व के संस्कार है, उसमें कामना उठती रहेगी, वो हमारे बस में नहीं है कौन सी कामना उठे। किसी का बुरा करने की, किसी बुरे चाल चलन की कामना उठी तो उसमें हमारा वश नहीं है। बुरे विचार उठे, हमारा वश नहीं है, उठने तो उठे, ठीक है, लेकिन उस बुरे विचार को एक्टिव करना, उसको अमल में लाना, उसको कार्यान्वित करना या नहीं करना, ये हमारे हाथ में है। किसी वस्तु का भोग करने का विचार है, चलो आज सिनेमा देखते हैं, बहुत दिनों से नहीं देखा और इतनी अच्छी सिनेमा, बहुत सब लोग प्रशंसा करते हैं और इतने मिलियंस उसके फॉलोअर, ये सब जो भी है आजकल के ज़माने के अनुसार है, तो चलो सिनेमा देखते हैं। ये विचार उठा, ये वासना उठी, ये संस्कार थे, लेकिन देखने जाना और नहीं जाना अपने वश में है। तो बुरे विचार उठे लेकिन उसका अमल मत करो, और अच्छे विचार उठे तुरंत अमल कर दो। एक प्रदेश का कोई एक बहुत बड़ा चिंतक, शायद यूनान का था, मुझे पक्का याद नहीं कहाँ का था, गुरजीएफ नाम सुना होगा, जो साधक है अच्छे, उन्होंने तो नाम सुना होता है, बहुत अच्छे महात्मा थे गुरजीएफ। वो कहते मैं छोटा था, 13-14 साल के होंगे, शायद 15 साल के होंगे, तो मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए और मैंने पिताजी की तो बहुत सेवा की थी, मुझे पिता के प्रति बहुत प्रेम था, उसका भी मेरे प्रति प्रेम था। फिर भी मैंने अंत समय में पूछा कि पिताजी आपकी कोई इच्छा हो तो हमें हुक्म कीजिए, हम आपकी सेवा कर देंगे, आप जो चाहे वो करेंगे। पिताजी ने कहा बेटा तुमने तो मेरी बहुत सेवा की, तुमने मुझे बहुत प्रेम भी दिया, मेरी सभी इच्छा, मेरी कामनाएं पूर्ण की, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, तो मेरी एक इच्छा है, मुझे वचन दो, मैं जो कहूँगा तुम मानोगे। उसने कहा हाँ दिया प्रॉमिस हमने, आप जो कहोगे हम मानेंगे, पहले ही प्रॉमिस कर दिया, अब बताओ क्या करना है। तो उसने कहा, उसके पिताजी ने, कि तुम्हें जब कोई गलत करने का विचार आए, गलत बोलने का, गलत करने का, गलत मतलब बुरे विचार आए, तो वह
दूसरे दिन पर टाल देना, कम से कम 24-48 घंटे पर टाल देना कि उसके बाद हम करें। जैसे कि आपको किसी को गाली देने का मन हुआ तो तय करो कि आज सुबह के 7:30 बजे हैं, कल 7:30 बजे के बाद हम उसको गाली देंगे। और अच्छे विचार आए तो तुरंत अमल कर देना। जैसे हमें विचार आया कि चलो कुछ दान करते हैं तो तुरंत कर दो, जो भी सामने है उसको दान में जो देना चाहते हो दे दो। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमारे पिता, हमने प्रॉमिस तो कर दिया और उसका अमल करना भी शुरू कर दिया। हम तो अच्छे बच्चे थे, हम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते थे, गुरुदेव कहते हैं, तो हमने अमल करना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि हमारे पिताजी ने हमें ठग लिया। कैसे ठग लिया? कि आज तक हम बुरा नहीं कर पाए। बुरा करने का विचार आया, जिसको एक दिन के ऊपर टाल दिया, तब तक तो वह विचार ही मर जाता है। कहीं तर्क सिद्ध होकर उस विचार का अमल करने का मन ही नहीं होता। और अच्छे विचार आए तो तुरंत कर दिया, तो बिना किए रह नहीं पाते, क्योंकि तुरंत करना है। तो आज तक हम कभी कोई बुरा आचरण नहीं कर पाए। बस ये करना है महाराज हमें। जो अच्छा करने का विचार आए तुरंत कर दो। व्यवहार, सम्यक व्यवहार, सात्विक व्यवहार, सम्यक विचार, सम्यक आहार और सम्यक माने सात्विक भाव करते चलो, आपका मन शुद्ध होता जाएगा। 100% आज करो तो 100% आज ही शुद्ध हो जाएगा। जितना अपना सामर्थ्य है उतना करते चलो। एक एक कदम कदम पर हमें यही सोचना है कि हम अपने परमात्मा की गोद में खेल रहे हैं। हम कोई बुरा कैसे सोच सकते हैं, बुरा कैसे कर सकते हैं, बुरा कैसे व्यवहार कर सकते हैं। तो अपने आप बुरा होना बंद हो जाएगा। बुरा तो नहीं करते, लेकिन पूर्व के संस्कार बस कुछ कुछ हो जाता है। भोजन में भी हमारी लालसा रहती है कि भाई थोड़ा मसालेदार मिले, थोड़ा चटाकेदार मिले, कुछ ऐसा मिले, कुछ वैसा मिले। जो भी मिले सात्विक और सम्यक, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, प्रमाण सर कम से कम जितना हम चला सके उतना खाना, उतने समय खाना, एक ही समय खाना, बैठकर खाना और अच्छे तरीके से। उसी तरह हर एक बाबत में सम्यक आहार, सम्यक व्यवहार, सम्यक वाणी, सम्यक भाव, ये 4 चीज़ें अगर सुधर गई तो आप सात्विक हो जाओगे। रजस तमस अपने आप दुम दबाकर भाग जाएंगे। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।